तो गाइस जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो यान्यू होती है वो किन्नान और लिन की बातों को छुपकर सारी सुन लेती है और उसके बाद वो किन्नान के मजे लेते हुए उससे बोलती है कि तुम्हें लिन को एक मौका देना चाहिए था, तुमने उसे मना करके उसका दिल तोड़ दिया है। जो सुन के किन्नान यान्यू से बोलता है कि देखो, ये तुम भी जानती हो कि डिवाइन रियलम के जितने भी लोग हैं वे भरोसे के लायक नहीं है। यहाँ पे बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाना चाहती थी खुद की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, इसीलिए मैं उसे कोई भी मौका नहीं दिया और उसे यहाँ से भगा दिया। जो सुन के जो यान्यू होती है वो पहले तो थोड़ा शौक हो जाती है और उसके बाद वो हंसने लगती है और हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि छोड़ो, ये तुम्हारी लाइफ है और तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो कर सकते हो, तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी इस बारे में। चलो मैं अब तुम्हें यहाँ पे अपने आने का मेन रीज़न बताती हूँ। मैं यहाँ पे तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए आई थी कि बहुत ही जल्द हम डार्क माइंड सेक्ट के जारिडिकेशन के अंदर जाने वाले हैं और वो तुम्हें मैं बता दूँ, वो एक तरह से ट्रेजर का पावर हाउस है। वहाँ पे हेवन और अर्थ के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर मिलते हैं, जिनसे जो डिसाइबल होते हैं वो अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही अच्छे से बढ़ा पाते हैं। लेकिन उसकी शर्त ये है कि वहाँ पे केवल डायरेक्ट डिसाइपल ही जा सकते हैं। क्योंकि तुम डायरेक्ट डिसाइपल बन चुके हो तो तुम भी वहाँ पे जा सकते हो। तो मैं यही तुम्हें पूछने के लिए आई थी कि तुम क्या वहाँ पे चलना चाहोगे मेरे साथ। जो सुन के जो किन्नान होता है वो यानियों से पूछता है कि अगर वहाँ पे इतने ही पावरफुल ट्रेजर है तो फिर ये जो 4 एल्डर है ये उसके अंदर क्यों नहीं जाते। जो सुन के यानियों से बताती है कि जो जारिडिकेशन है उसके ऊपर एक फॉर्मेशन लगी हुई है और उस फॉर्मेशन के कारण वहाँ पे केवल डेमी रियलम के बंदे ही जा सकते हैं, या फिर जो क्वासी गॉड रियलम के अर्ली स्टेज पे हो वो जा सकता है। लेकिन जो एल्डर है वो ऑलरेडी क्वासी गॉड रियलम के काफ़ी ऊपर लेवल पे है, इसीलिए वो उस फॉर्मेशन को तोड़ के उसके अंदर नहीं जा सकते। ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो डेमी गॉड रियलम पे है, इसीलिए अगर तुम वहाँ पे जाते हो तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो भी रेडी हो जाता है वहाँ पे जाने के लिए और वो यान्यू से बोलता है कि ठीक है, तो फिर हम कल वहाँ पे ज़रूर चलेंगे। और वो अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, अगर उसके अंदर मुझे कोई हेवन और अर्थ की एनर्जी का ट्रेजर मिलता है तो उसे मैं अपनी 5 एलिमेंट की ब्लड लाइन से एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, जिसके कारण हो सकता है कि मैं डेमिगोरियलम के 7th लेवल पर भी पहुँच जाऊँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। जिसके बाद जो यान्यू होती है वो किन्नान की तरफ एक स्पेस रिंग बढ़ाते हुए उससे बोलती है कि इसके अंदर 10 3rd ग्रेड के ब्लू स्टोन है जो कि मैंने शान से जीते थे बैट में, तो इन्हें तुम अपने पास रख सकते हो। इसके बाद जो किन्नान होता है उस स्पेस रिंग को उठाते हुए यान्यू से बोलता है कि आखिर तुम इन्हें मुझे क्यों देना चाहती हो, इन्हें तुम अपने पास क्यों नहीं रख रही हो। जो सुन के यान्यू किन्नान को बताती है कि ये स्टोन मैं तुम्हारे कारण ही शान से जीत पाई हूँ, क्योंकि शान से मैंने बैट लगाया था कि तुम वांगुई को हरा दोगे, तो इसीलिए इन पे तुम्हारा भी हक है, तो इन्हें तुम अपने पास रख सकते हो। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे 3rd ग्रेड के र्यून स्टोन है, तो मैं इनका क्या ही करूँगी। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो भी उस स्पेस रिंग को अपने पास रख लेता है और वो सिस्टर यान्यू को शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि सिस्टर यान्यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद जो यान्यू होती है वो भी वहाँ से जाते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, मुझे तुम्हें जो भी बताना था मैंने वो तुम्हें बता दिया, तो अब मैं यहाँ से चलती हूँ। और हाँ, मैं आशा करती हूँ कि हम दोनों फ्यूचर में भी एक दूसरे के इसी तरह से काम आते रहेंगे। और तुम्हारा जो टैलेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है किन्नान, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम दोनों इसी तरह से साथ में काम करते रहे तो हम जो जंग लड़ रहे हैं लोअर रियलम के डिसाइपलों को उनका सम्मान दिलाने के लिए, हम उसे ज़रूर जीत पाएंगे। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो भी सीरियस होते हुए यान्यू से बोलता है कि हाँ, हम अपनी इस जंग को जीत के रहेंगे। और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द पावरफुल बनना होगा और मुझे वहाँ पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी को ढूंढना होगा जिससे मैं अपने लेवल को और ज़्यादा बढ़ा सकूँ। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे शान और यान्यू सभी डिसाइपलों के सामने खड़े होते हैं और जो शान होता है वो सभी डिसाइपलों से बोलता है कि माय डियर डिसाइपल, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि हम यहाँ पे टास्क को पूरा करने आए और हमारा केवल एक ही टास्क है जो है ट्रेजरों को इकट्ठा करना। और मैं तुम सब लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, तुम में से जो भी ट्रेजर को ढूंढेगा वो भागते हुए सबसे पहले मेरे पास आएगा और वो ट्रेजर मुझे देगा। और सारे ट्रेजर इकट्ठा हो जाने के बाद जो बंदा जितने ज्यादा ट्रेजर लेकर आएगा मैं उसे उतना ही अच्छा गिफ्ट दूंगा।
तो इसीलिए तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेजर को ढूंढना होगा और वो ट्रेजर मेरे लिए लेके आना होगा। तो क्या सभी मेरी इस बात को समझ गए? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अभी बता सकता है। और उसकी बातों को सुन के वहाँ पे जो डिसाइपल खड़े होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर खुद वो समझता क्या है, क्या हम इसे बेवकूफ़ लगते हैं। वहाँ पे जो ट्रेजर मिलते हैं उनकी कीमत 100 हावरन पिल से भी ज़्यादा है, तो फिर हम इन्हें अपने ट्रेजर क्यों देंगे। और जो किन्नान होता है वो भी उनकी बातों को सुन रहा होता है, लेकिन जो यानियो होती है वो कुछ भी नहीं बोलती और वो कहती है कि मुझे इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद जो शान होता है वो बोलता है कि चलो जब किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर अंदर चलते हैं। जिसके बाद जो डिसेबल होते हैं वो भी उसके पीछे अंदर जाने लगते हैं, लेकिन यानियों के मुंह से हाँ सुन के वहाँ पे जो एक डिसेबल होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि सिस्टर यानियों उसकी बात को इतनी आसानी से कैसे मान सकती है। नहीं, मैं सिस्टर यानियों के साथ ऐसा नहीं होने दे सकता, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ जाए, लेकिन मैं सिस्टर यानियों के साथ गलत नहीं होने दूंगा। जो सुन के उसका दोस्त उसको समझाता है कि तुम बेवकूफ़ हो गए हो। सिस्टर यानी काफ़ी ज़्यादा समझदार है और वो यहाँ पे कोई भी पंगा नहीं करना चाहती, इसीलिए उसने उसकी बात पे हाँ कर दिया, क्योंकि वो जानती है कि जो 4 एल्डर है वो शान को ही सपोर्ट करेंगे और वो यानियों को हो सकता है कि अंदर जाने ना दे अगर वो यहाँ पे कोई भी गड़बड़ करती है, तो इसीलिए उसने हाँ कर दिया। लेकिन मुझे तुम एक बात बताओ कि तुम्हें यानियों की इतनी परवाह क्यों हो रही है? कहीं तुम सिस्टर यानियों को पसंद तो नहीं करने लगे हो ना? और अपनी दोस्त की बातों को सुन के वो जो लड़का होता है वो शर्माने लगता है और वो शर्माते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो बस सिस्टर यानी की थोड़ी सी ही चिंता कर रहा था, प्यार व्यार का कोई भी मैटर नहीं है यहाँ पे। जिसके बाद हम शान को देखते हैं जो कि सभी डिसाइपलों के साथ एक स्टोन के आगे पहुंच चुका होता है और वो सभी डिसाइपलों से बोलता है कि यहाँ पे रुक जाओ। जिसके बाद पीछे से एक बंदा आके शान से बोलता है कि ब्रदर, मुझे तो यहाँ पे कोई भी जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आखिर अब हम अंदर कैसे जाएंगे। जिसके बाद शान उन सबको बताता है कि जो रूइन गेट है उसे सील किया हुआ है मैजिक सर्कल के द्वारा। अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हें पहले उसे अनलॉक करना होगा, उसके बाद ही वो रूइन गेट तुम्हारे सामने अपेयर होगा। और तुम्हारे सामने ये जो स्टोन है यही उस फॉर्मेशन को अनलॉक करने की चाबी है। अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो उसके लिए पहले हमें इस स्टोन को तोड़ना होगा और उसके बाद हम उस स्टोन को देख पाते हैं जो कि अंदर जाने की एक तरह की की होती है। जिसके बाद जो शान होता है वो अपने अटैक को रेडी करने लगता है उस स्टोन को तोड़ने के लिए। जिसके बाद वो उस स्टोन पर अपनी फुल पावर से अटैक करता है जिससे वो स्टोन टूट जाता है और उस स्टोन के टूटते ही हम देखते हैं वहाँ पे एक गेट ओपन होने लगता है, जिसे देख के जो वहाँ पे डिसेबल खड़े होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं। और गाइस इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।